पिछला वीडियो में हम प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझ गए। अब समझते हैं स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसे कहेंगे और कितने टाइप होंगे। हालांकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी स्फेरिकल मिरर एक बड़े से स्फेयर का पार्ट होता है। सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा बॉल है और उस बॉल से आप एक छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल लेते हैं, तो जो भी बनेगा उस छोटे से टुकड़े को हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। लेकिन मिरर में एक साइड पॉलिश्ड होता है, तो अगर मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है स्फेयर का, और अगर आप इस बाहरी साइड को पॉलिश करते हैं तो हम उसे कहेंगे कनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, इनसाइड मतलब अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और अगर आप अंदर वाले साइड को पॉलिश कर देंगे तो बाहर वाला साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, और ऐसे टाइम पे हम कहेंगे इसे कन्वेक्स मिरर। तो आप ये चीज समझ गए। अब इस मिरर में, स्फेरिकल मिरर्स में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम स्टडी को और अच्छे से कर सकें। क्या क्या टर्म्स है, देखिए। पहला है पोल। पहला टर्म है पोल। पोल किसे कहेंगे, देखिए। सपोज कीजिए कि आपके पास ये है स्फेरिकल मिरर। अभी कभी कहीं किधर भी पॉलिश्ड हो सकता है, ये कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो इस मिरर का एकदम जो सेंटर होगा, उस सेंटर को हम कहेंगे पोल, ठीक है। और देखिए ये जो मिरर था ये एक बड़े से स्फेयर का पार्ट था, ये एक बड़े से स्फेयर का पार्ट था, तो उस स्फेयर का भी एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कार्वेचर। और सेंटर से उस पोल का बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कार्वेचर। रेडियस ऑफ कार्वेचर, क्योंकि ये एक्चुअली रेडियस है इस बड़े से स्फेयर का, जिसका पार्ट है ये छोटा सा मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक होता है, किसे कहेंगे, देखिए। इस पोल और इस सेंटर को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच दे तो इस लाइन को ही हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और लास्ट है प्रिंसिपल फोकस। किसे कहते हैं, देखिए। जब भी हम कनकेव मिरर का बात करेंगे तो कनकेव मिरर में जो लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो जाकर कन्वर्ज करती है एक फोकस में, एक पॉइंट में। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो पॉइंट होता है, अगर मान लीजिए ये C है और ये P है और ये पूरा R है, तो ये जो F होता है ये R का आधा होता है, ठीक है। और ये हो गया कनकेव मिरर का बात। अगर मिरर हमारा कन्वेक्स होगा तो कन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी अगर रे पैरेलल होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ इस तरह कि लगता है कि वो पॉइंट इस पॉइंट से होते हुए आ रहा है। जब आप यहाँ पे खड़े होंगे और आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो इस पॉइंट से होते हुए आ रहा है, और इस पॉइंट को ही हम F कहेंगे इसमें भी, और इसमें भी F जो होगा R/2 होगा, ठीक है। और इसीलिए हम कनकेव मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पैरेलल रेज को कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे, पैरेलल रेज को कन्वर्ज करती है। और
कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पैरेलल लाइट्स को, रेज को डाइवर्ज करती है एक पॉइंट से। ये दो चीज हम लोगों को पता चला। अब इसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स में। इमेज फॉर्मेशन से ठीक पहले हम लोगों को एक चीज जानना होगा जिसे हम कहते हैं रे डायग्राम। मतलब कि कौन सा रे कैसे आएगा, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है। तो चार मेन टाइप के रेज जो है जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, वो चार ऐसा है। मान लीजिए कि एक रे आता है पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है एक रे, तो वो रे रिफ्लेक्ट करते हुए फोकस से होते हुए क्रॉस करता है। यही है आपका रूल नंबर 1। इसे नोट डाउन कीजिएगा और इस रूल्स को याद रखिएगा। ये रूल नंबर 1 है। अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होते हुए क्रॉस करेगा। सेकेंड रूल क्या है? अगर कोई रे फोकस से होते हुए क्रॉस करता है, ये फोकस से होते हुए क्रॉस करता है, तो वो पैरेलल जाएगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। उसमें पैरेलल आया, फोकस से होते हुए गया, इसमें फोकस से होते हुए आया, तो पैरेलल जाएगा। ये रूल नंबर 2। थर्ड रूल है हमारा, अगर कोई लाइन, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है, तो वो जिस पाथ से वापस आया था, उस तरफ आया था, उसी पाथ से वापस चला जाएगा। कोई डाइवर्जन नहीं होगा उसका पाथ में। ये हमारा रूल नंबर 3 है। और एक और रूल है, वो है अगर कोई रे जाकर पोल से टकराता है, तो वो जिस एंगल से टकराएगा पोल से, बिल्कुल वही एंगल से वापस चला जाएगा। मतलब कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कुछ ऐसा काम करेगा जब वो पोल पे जाके टकराता है। तो आई होप कि जो 4 रूल है, ये चारों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। जब भी रे, एक बार रिपीट करते, जब भी रे पैरेलल होगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा। जब भी वो फोकस से क्रॉस करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ही जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। और अगर कोई रे आकर पोल से टकराता है तो वो उसी एंगल में नीचे की ओर, या अगर नीचे से आता है तो ऊपर की ओर, ऊपर से आता है तो नीचे की ओर चला जाएगा, जैसे कि एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, ये जो डायग्राम है और ये जो स्टेटमेंट्स है, ये कनकेव मिरर के लिए है। इसके बाद कन्वेक्स मिरर भी है, तो कन्वेक्स मिरर के बारे में भी जान लेते हैं कुछ। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हालांकि रूल्स काफी सिमिलर है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर कोई रे आता है और पोल से टकराता है तो वो उसी एंगल में जाएगा, बिल्कुल उसी के तरह। अगर कोई रे फोकस की तरफ जाता है, देखिए ये रे जा रहा है फोकस की तरफ। अगर कोई रे फोकस की तरफ जाता है, ये फोकस की तरफ जाता है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा यहां से कुछ पैरेलली। फोकस की तरफ जाता है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर पैरेलली आता है, ये पैरेलली आता है, तो वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि वो फोकस से अभी आ ही रहा है। अगर आप यहां से उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो। हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छा है मेरा। चलिए, और अगर सेंटर की तरफ जाता है तो वो सेंटर के रास्ते ही वापस आ जाता है। ये चारों रूल उसमें भी सेम थे और इसमें भी सेम ही है, लेकिन क्योंकि इसका पॉलिश सरफेस और रिफ्लेक्टेड सरफेस थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।